BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें तैनात एक सैनिक होते हैं राम देवेंद्र। रिटायर हो जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद बलिया आकर अपने बहादुरपुर मोहल्ले में स्थित अपने घर में रहने लगते हैं। उनकी 44 साल की पत्नी है माया देवी। 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी जयपुर में जॉब करती है, मंझली नोएडा में नौकरी करती है और सबसे छोटी कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रही है। एक छोटा बेटा भी है जो पढ़ाई कर रहा है। 9 मई को देवेंद्र राम अचानक गायब हो जाते हैं। फिर पता चलता है कि उनकी हत्या कर दी गई है। उनके शरीर के कई टुकड़े कर दिए गए। उनके शरीर के 6 टुकड़े 38 किलोमीटर दूर एक खरीद गांव है, वहां पर एक बाग में गड़े हुए मिलते हैं। धड़ एक पुराने कुएं में मिलता है और सर को जो है हत्यारों ने गंगा नदी में बहा दिया। पुलिस को इसकी जानकारी कैसे होती है? मृतक की बड़ी बेटी खुद ही बलिया पुलिस के पास पहुंचती है और वो शक जाहिर करती है कि इस हत्या के पीछे उसकी मां और उसके प्रेमी का हाथ हो सकता है। फिर जांच शुरू होती है और आखिर इस घटना का जब खुलासा होता है तो सभी चौंक जाते हैं। पुलिस ने मृतक की पत्नी 44 साल की माया देवी, उससे 21 साल छोटे प्रेमी अनिल यादव और 2 और हत्यारों को गिरफ्तार किया है। हत्या की वजह आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। दरअसल सेना में होने के दौरान देवेंद्र राम ज्यादातर घर से बाहर रहते थे। उनकी बेटियां पहले पढ़ाई करने के सिलसिले में बाहर रहती थी, फिर वो नौकरी के सिलसिले में घर से बाहर रहती थी। माया देवी को ज़्यादा समय मिलता था। इसी बीच उनकी जान पहचान होती है एक ट्रक ड्राइवर से जिसका नाम था अनिल यादव। 4 साल पहले जब इनकी मुलाकात होती है 23 साल के अनिल यादव से, तो फिर धीरे धीरे इनकी बातचीत का सिलसिला बढ़ता है मोबाइल फ़ोन पे। जब ज़्यादा बातचीत होने लगती है तो धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग पनप जाता है। हालात ये होते हैं कि माया देवी दीवानी हो जाती हैं। अनिल यादव को रोज़ अपने घर बुलाने लगती हैं। जब मोहल्ले वालों को इसकी खबर होती है तो ये बात फैलते फैलते देवेंद्र राम तक पहुंच जाती है। देवेंद्र राम का जो गांव था, पैतृक गांव था उनका हरिपुर, वहाँ पे भी उनका घर था। तो वो ज़्यादातर अपने गांव में रह के थोड़ी बहुत खेती बाड़ी देखते थे, इसलिए ज़्यादातर समय वहाँ बिताते थे। इसका फ़ायदा उठाती थी उसकी पत्नी और अपने प्रेमी से लगातार उनकी मुलाकातें जारी रहती थी। लेकिन जैसे ही इसकी भनक लगती थी तो देवेंद्र राम अपनी पत्नी को ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ होता था और कई बार वो उसकी पिटाई भी कर चुका था। सख्त वार्निंग दी थी कि अगर अब ऐसा हुआ तो मैं अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं करूँगा और तुम्हें घर से निकाल दूंगा। तो माया देवी ने अपने प्रेमी के साथ षड्यंत्र रचा कि अब ऐसा करते हैं कि देवेंद्र राम को ही रास्ते से हटा देते हैं। 9 मई को छोटी बेटी को कोटा से आना था, तो इसलिए देवेंद्र राम गांव से अपने शहर वाले घर आता है और यहीं पर पहले से प्लानिंग कर ली जाती है। माया देवी अपने पति को कोल्ड ड्रिंक पिलाती हैं जिसमें वो नशीला पदार्थ मिला देती हैं। नशीली कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद देवेंद्र राम बेहोश हो जाते हैं। फिर इसी बीच में माया का जो प्रेमी होता है अनिल, वो अपने साथी मिथिलेश और सतीश के साथ आ जाता है। बेहोश पड़े देवेंद्र राम के ऊपर ये चारों लोग धारदार हथियार लेकर टूट पड़ते हैं, उसकी हत्या करते हैं। फिर उसके बाद उसके शरीर के कई टुकड़े कर देते हैं। टुकड़े करने के बाद ये लोग उसको अलग अलग पैकेट्स में रखते हैं। शरीर के कई हिस्सों को अनिल यादव जहाँ का रहने वाला था वहाँ लेकर जाता है और अपने गांव की एक बाग में ज़मीन में गाड़ देता है। उसके अलावा जो उसका धड़ होता है उसको एक पुराने कुएं में ये लोग फेंक देते हैं और सर को ले जाकर घाघरा नदी के अंदर बहा देते हैं। उसके बाद माया देवी के साथ ये लोग फिर वापस आते हैं। घर में जो खून होता है उसकी साफ सफाई करते हैं। फिर अगले दिन जब घर वाले पूछने लगते हैं, लड़कियों का फ़ोन आने लगता है कि पापा कहाँ हैं, पापा स्टेशन नहीं पहुँचे थे, कहाँ चले गए, तो माया देवी कहती कि उसको तो कोई जानकारी ही नहीं थी। जब वो इस तरीके की बातें करती हैं तो इनकी जो 2 बेटियां थीं, बड़ी वाली वो सुप्रिया और अंबली, वो भी दोनों आ जाती हैं बलिया। और आने के बाद यहाँ पर ये लोग बातचीत करते हैं। जब इनको शक लगता है तो ये लोग पुलिस के पास पहुँच जाते हैं। पुलिस से जाकर बताते हैं कि हमें इस टाइप की आशंका हो रही है कि मेरी माँ ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मेरे पिता की हत्या कर दी है या उनको कहीं छुपा दिया है। पुलिस मामले की जांच करती है। सर्विलांस से इनके जो मोबाइल फोन है वो चेक किए जाते हैं। तो उसके बाद माया देवी को उठाया जाता है। पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो फिर माया देवी सब कुछ उगल देती हैं। फिर पुलिस अनिल यादव को ढूंढती है और अनिल यादव को एक जगह पुलिस का कहना है कि वो उनको मिलता है और उसके बाद पुलिस एनकाउंटर में जब वो पुलिस के ऊपर अटैक करता है तो पुलिस भी गोली चलाती है जो अनिल यादव के पैर में लगती है। तो उसके बाद अनिल यादव को गिरफ्तार किया गया है और वो बताता है कि इस घटना में
उसकी प्रेमिका जो है वो मृतक की पत्नी, उसके साथ दो उसके और दोस्त शामिल थे। तो पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया। इस तरीके से ये जो हत्या का रहस्य वो खुला है कि एक पत्नी नहीं, पत्नी मतलब पागलपन। आप देखिए कि 44 साल उम्र है, 23 साल के लड़के थे, इश्क करती हैं और उसके बाद अपने पति की हत्या कर देती हैं। निसंदेह अब माया देवी का और उनका जो प्रेमी है उसकी पूरी जिंदगी जो है वो सलाखों के पीछे बीतेगी। तो हमारे खास कार्यक्रम विवेचना में ये थी बलिया के एक सैनिक की हत्या का रहस्य की कहानी। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई वारदात के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।